भगवान विष्णु की लीला का खेल है निराला। खिलजी को भगाने के लिए पृथु को धरती पर था उतारा। महाराजा पृथु ने खाई थी मां दुर्गा की कसम, पराक्रम से महाराज पृथु ने खिलजी को किया भस्म। दोस्तों, पंक्तियां केवल कविता नहीं है, बल्कि ये तो असम के हिंदुओं के माथे का चंदन है। क्योंकि अगर महाराज पृथु ना होते तो शायद हिंदुओं का इतिहास एक डरपोक कौम के रूप में ही जाना जाता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर। बचपन से लेकर आज तक हमने यह तो पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी ने भारत की सबसे बड़ी विरासत और परम ज्ञान के संग्रहालय नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है। पर कभी हमारे दिमाग में सवाल क्यों नहीं आया कि खिलजी असम में एक बार घुसने के बाद फिर कभी भारत की ओर वापस नहीं लौट पाया था। उसके भगोड़े बनने के पीछे का कारण ही श्री विष्णु के वंशज महाराज पृथु थे। जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद असीम ज्ञान को जलाकर तिब्बत की ओर बढ़ा तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भगवान विष्णु के वंशज और मां दुर्गा के भक्त महाराजा पृथु खिलजी को भारत की मार का स्वाद चखाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराज पृथु खेन वंश से थे, जो कि नरकासुर के वंशज हैं। आपको शायद जानकारी ना हो कि नरकासुर को भगवान विष्णु के अवतार, जो कि उनका बड़ा अवतार है, और भूमि देवी का ही पुत्र माना जाता है। देखिए, श्री हरि की लीला, उनके एक वंशज महाराजा पृथु ने बख्तियार खिलजी को ऐसी मार लगाई कि वो फिर कभी भारत में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जैसे बख्तियार खिलजी ने विद्या देवी का अपमान किया है, वैसे ही महाराजा पृथु ने उसको और उसकी 12,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों वाली सेना को अनाज के लिए तड़पा तड़पा कर पीटा है। महाराज पृथु ने उस समय में स्कॉर्च अर्थ नीति को अपनी ढाल बनाया और बख्तियार के रास्ते में पड़ने वाले गांवों को खाली करवा दिया, जिससे खिलजी की सेना को खाने के लिए अनाज ना मिल सके। भूख से तड़पने की वजह से गुवाहाटी पहुंच जाता है। उस समय गुवाहाटी का नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था, जो कि सनातनी नाम था उस जगह का। राजा पृथु ने खिलजी के रास्ते का पुल भी तोड़ दिया था, पीछे से भी रास्ता बंद कर दिया, और फिर तो बस खिलजी की ऐसी पिटाई हुई कि वो डर के मारे मंदिरों से नफरत करने के बावजूद भी पास के एक विष्णु मंदिर में छिपने के लिए भागा था। दोस्तों, सोचकर देखिए कि श्री विष्णु का ही एक वंशज खिलजी की पिटाई कर रहा है, और खिलजी के भीतर डर इतना है कि वो विष्णु मंदिर में छिपकर ही अपनी जान बचाता है। दोस्तों, शायद भगवान विष्णु ने ही हल्की सी कृपा इस बख्तियार खिलजी के ऊपर कर दी थी कि वो जान बचाने के लिए मंदिर के समीप मौजूद एक नदी में कूद गया था। उसकी सेना के कई लोग तो नदी में तीरों और तलवारों के शिकार हो गए, पर बख्तियार खिलजी भगोड़े की तरह भाग गया। और फिर श्री विष्णु के इस खेल को देखकर वो कभी भारत में उत्पात मचाने की हिम्मत ना जुटा सका है। अंत में उसके ही एक चेले ने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, है ना सनातन का खेल बड़ा ही निराला। मतलब खिलजी देखे कैसे यम के आगे नाचा है। कई निर्दोषों को धोखे से मारने के बाद उसके ही एक चेले ने उसकी ही पीठ में छुरा घोंपा है। यह सब खिलजी के कर्मों का ही फल है, जो उसको इस जीवन में मिल गया है। इसलिए हम लोगों को भी भगवान की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिमंत बिश्वा शर्मा ने ही असम के जीएनवी फ्लाईओवर का नाम बदलकर महाराज पृथु फ्लाईओवर कर दिया है। और दोस्तों, आप भी जब कभी असम जाएं तो महाराज पृथु के योगदान को हमेशा ही याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता था कि अगर विष्णु के उस वंशज ने अपना पराक्रम नहीं दिखाया होता तो असम एक इस्लामिक स्टेट बन गया होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी असम के हाल वैसे ही होते जा रहे हैं, लेकिन हिमंत का बुलडोजर चल रहा है। अंत में आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि हिंदू राजाओं के गौरवशाली इतिहास को किताबों से मिटाना हमें भीतर से इतना कमज़ोर बना देता है? मेरे इस सवाल पर आप ज़रूर विचार करें और अपने विचार फिर हमें कमेंट करके भी बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के प्रति चल रही हमारी कलम को मजबूत करना, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।